नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मान लीजिएगा आप अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं और आपसे कहा जाए कि आपके परिवार के आपके घर के रूल्स रेगुलेशन, सोशल कल्चरल ट्रेडिशन कोई बाहर का व्यक्ति डिसाइड करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्या आप ये मान लेंगे? प्यारे साथियों, अभी हाल ही में लद्दाख के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि लद्दाख में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लद्दाख के लोग शेड्यूल 6 की डिमांड क्यों कर रहे हैं और ऐसे क्या कारण हैं कि उन्हें शेड्यूल 6 में शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक बिंदु पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक मूवी आई थी 3 इडियट और वो मूवी बनी थी, आप लोगों ने देखा था, सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उनके ऊपर बनी थी और उन्हें बहुत सारे UN और UN से अलावा भी बेस्ट टीचर का अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है और वही प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट में लगभग लद्दाख की 10% आबादी जो है वो शामिल हुई थी। आप जरा थोड़ा लॉजिक लगाइए कि एक राज्य की 10% आबादी प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत सारे भारत के लोगों को ये बात पता भी नहीं है। शेड्यूल 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्पेशल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, यानी प्रशासन की बात करती है और ये प्रशासन उन्हें आर्टिकल 244 यानी 244 के तहत ADC यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा मिला है और यही मांग लद्दाख के लोगों की है कि उन्हें भी ADC और ARC यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC यानी ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल का गठन करने की पावर उन्हें दे दी जाए, जिसके तहत लद्दाख में रोजगार, बिजनेस, व्यापार और वहाँ का जो सोशल कल्चरल है और लैंड रिफॉर्म को लेकर उन्हें लद्दाख के लोगों को राइट्स मिल जाएंगे। अभी तक वहाँ की लैंड पर वहाँ के ट्रेडिशनल जो भी सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी उनके कल्चरल्स हैं उन पर नियम और कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में लद्दाख के लोग ना तो कोई इलेक्शन करके वहां पर अपने रूल्स और रेगुलेशन इंपोज कर सकते हैं, बस केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख को पूरे के पूरे को कवर करते हैं। लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी 2 होनी चाहिए और साथ ही लद्दाख के लोग ना तो वहां डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कोई उन्हें जमीन है, उनकी जमीनों पर वो अपना तरीके से काम कर सकते हैं। इवन वहां पर लद्दाख एक सेंसिटिव जोन में आता है इंडिया के, क्योंकि वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर आप लोग उसको देखेंगे, 17 से 14,000, तो वहां पर पूरे साल जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है और ऐसे में सरवाइव कर पाना बहुत बड़ी चुनौती की बात है। इवन लद्दाख की जनता आप लोग देखेंगे तो इतने पोलाइट और इतने हम्बल नेचर के होते हैं कि उनके जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो इंडिया की डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। और लद्दाख में जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं वो ST कम्युनिटी के ट्राइबल्स लोग हैं जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। जब से आर्टिकल 370 हटा है और लद्दाख को जो है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया है, तो लद्दाख के लोग काफी आहत हैं। बिकॉज जम्मू कश्मीर को तो काफी कुछ सरकार ने हॉस्पिटल्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और इसके साथ साथ अत्याधुनिक टनल्स और रेलवे दी है, लेकिन लद्दाख के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन ये सरकार के 2019 के मैनिफेस्टो में भी था कि उन्हें शेड्यूल 6 में शामिल किया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ और इसी को देखते हुए लद्दाख की जनता जो है वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है। शेड्यूल 6 में शामिल होने के लिए अभी सरकार के पास कुछ चुनौतियां भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल अभी नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि शेड्यूल 6 और जो 5 है, शेड्यूल जो 5 है वो नॉर्थ ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, जनजातीय एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, जबकि शेड्यूल 6 4 राज्यों के प्रशासन की बात करती है। तो ऐसे में लद्दाख नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आता है, ये आपका सबसे नॉर्थ मोस्ट स्टेट है इंडिया का, जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो एक तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की पार्लियामेंट चाहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐसा प्रावधान ला सकती है, परंतु यदि वो लद्दाख को लेकर ऐसा कुछ करती है, स्पेशल प्रिविलेज या उसे शेड्यूल 6 में डालती है, तो फिर मणिपुर और नागालैंड भी ये डिमांड
काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें करना पड़ेगा। अभी इस एडीसी को समझते हैं कि एडीसी क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है। यदि ये लद्दाख में बन जाती है तो लद्दाख के लोग अपने लिए ट्रेडिशन के तौर पे कोई नियम कानून, सांस्कृतिक नियम कानून, इसके साथ साथ रीति रिवाज उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ की ज़मीनें, लैंड, वहाँ के पर्वत, वहाँ की क्लाइमेट से रिलेटेड वो अपने अपने कानून और नियम बना सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोकल्स जो रूल्स और लॉ होते हैं उनको डेवलप या क्रिएट कर सकते हैं। एडीसी 30 लोगों का एक मेंबर्स होंगे इसमें, जिसमें 4 मेंबर्स उस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और 26 वहाँ की आम जनता वोट करके एडीसी के लिए मेंबर्स चुनेगी। तो इसलिए वहाँ की जनता अपने लोगों को वोट करके एडीसी बनाएगी, ऐसा लद्दाख के लोगों का डिमांड है जो भारत सरकार से, और इसी को लेकर आजकल ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लद्दाख को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कमेंट, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लद्दाख के लोगों की जो आवाज़ है, क्या ये जायज़ है या गलत है, आप लोग अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलता हूँ किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।